नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी में अगर आपको रहना पड़े तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आपने सही सोचा। इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर अगर मैं बोलूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना हर रोज करना पड़ रहा है, तब आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस पेज को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्द ही करें और इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में हर किसी को जान लेना अनिवार्य है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एलएसी क्या है या फिर कोल्ड अटैक में क्या होता है जिसका सामना चीनी सैनिकों को हर रोज करना पड़ रहा है, और क्या है उससे जुड़ी कहानियां जिससे आप अभी पूरी तरह से अनजान हैं। दरअसल दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कैसे कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिकों का गर्म बहता हुआ पसीना भी बर्फ बन जा रहा है और कैसे ये बर्दाश्त करने की बाहर परिस्थिति चीनी सैनिकों की मौत का कारण बन रही है। दोस्तों, आज चीनी सैनिकों के अनटोल्ड स्टोरी को जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के बारे में, जिसे अंग्रेजी में लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। बता दें कि यह भारत और चीन के मध्य की वास्तविक सीमा रेखा है। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के खिलाफ तैनात चीनी सैनिकों के लिए लद्दाख का ठंड बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। दरअसल लद्दाख में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिसे चीन के पीएलए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जवान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वे तड़प तड़प पर जान दे रहे हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हजारों जवान चीन की कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इस बर्फीले वातावरण में कई चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर मिली है और उन्हें इस क्षेत्र में 3 बार अपना कमांडर भी बदलना पड़ा है। बता दें कि जब चीनी सैनिक विफल होते जा रहे हैं तो ड्रैगन भारतीय सैनिकों का मुकाबला करने के लिए अपने हत्यारे रोबोट सेना को तैनात करता है। दोस्तों, ये रोबोट मशीन गन से लैस हैं और तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में गश्त कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से मिली खबरों के मुताबिक चीन ने हथियारों और आपूर्ति से लैस दर्जनों मानव रहित वाहन तिब्बत को भेजे हैं और इनमें से अधिकतर को भारत से जुड़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है। इस इलाके में भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक आमने सामने तैनात है। इन मानव रहित वाहनों में शार्प क्लास शामिल है जिसके ऊपर एक हल्की मशीन गन लगी है। इसे दूर से संचालित किया जा सकता है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि इसके अलावा मूल 200 को तैनात किया गया है जो एक मानव रहित आपूर्ति वाहन है, लेकिन इसे एक हथियार के साथ भी लगाया जा सकता है। अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स की तरफ नजर डालें तो हम जान पाएंगे कि चीन ने 88 शार्प क्लेड रोबोट तिब्बत भेजे हैं और इनमें से 38 को सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अलावा 120 मूल 200 वाहन भेजे गए हैं। यही नहीं, चीन ने 70 VP-22 सशस्त्र वाहन भी तिब्बत को भेजे हैं जिनमें से 47 को सीमा क्षेत्र पर तैनात किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से चीन ने 150 लिंक्स वाहन सीमा पर भेजे हैं जो बेहद खतरनाक और खराब सड़कों पर चल सकते हैं। इसे तोपखाने, भारी मशीन गनों, मोर्टार और मिसाइल लॉन्चरों से भी लैस किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की -45 डिग्री वाली रणभूमि में पारा अभी -25 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है और चीनी कैंप से एक एक जवान के अस्पताल पहुंचने की खबर मिल रही है। खबरों के मुताबिक जवानों का दिल ठंडा पड़ने लगा है, उनका खून जमने लगा है क्योंकि वे इस इलाके की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कैसे बर्दाश्त करने की बाहर इस परिस्थिति को चीनी जवान झेल रहे हैं। दरअसल जंग से पहले ही चीन की फौज बीमार होती जा रही है जिस कारण से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से थोड़ी दूरी पर चीन द्वारा अस्थायी अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। बता दें कि यह अस्पताल अभी से ही फुल होने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी जवानों को कोल्ड अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कारण चीनी फौजियों को इतने लंबे समय तक ऐसे हाई एल्टीट्यूड के इलाकों में तैनाती की आदत नहीं है, इसलिए ये जवान बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये कोल्ड अटैक। कोल्ड अटैक में हार्ट तक पहुंचने वाले रक्त का संचार रुक जाता है और रक्त न मिलने से दिल की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इससे धीरे धीरे मांसपेशियों की रफ्तार कम हो जाती है। जब हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल से कम यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब सही तापमान बनाए रखने के लिए दिमाग का सिस्टम इधर उधर हो जाता है और दिमाग तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोस्तों, इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हमारे शरीर में ठंड से बचने के लिए एक सिस्टम
सिस्टम होता है जिसे थर्मोस्टेट कहा जाता है। और हमारा शरीर जब अधिक ठंड का सामना करता है तो शरीर कांपने लगता है। इस स्थिति में अगर इंसान अधिक देर तक रहे तो उसको हाइपोथर्मिया होने का चांस बढ़ जाता है। जानकारी के मुताबिक रात के समय चीनी फौजियों को सबसे ज्यादा कोल्ड अटैक आ रहा है। इसका कारण यह है कि शाम ढलने के बाद तापमान में बड़ी मात्रा में गिरावट हो रही है। इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि यही हाल अगर कंटिन्यू रहा तो चीन की पूरी फौजी टुकड़ी अस्पताल पहुंच जाएगी। दोस्तों, अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूर्वी लद्दाख का यह बर्फीला रेगिस्तान पूरी चीनी पलटन के लिए कहीं कब्रिस्तान न बन जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इन सैनिकों को इस कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है वो किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक के बाद एक सैनिक अस्पताल में भर्ती किए जा रहे हैं। फौजी टुकड़ी के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तैनात किए फ्लाइंग हॉस्पिटल। दोस्तों, खबरों की माने तो तिब्बत से लेकर अक्साई चीन तक चीनी फौज के लिए फ्लाइंग हॉस्पिटल से लेकर इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स तक तैनात हो चुके हैं। इससे चीन की आर्मी पर हो रहे बड़े कोल्ड अटैक की हकीकत को आसानी से समझा जा सकता है। बुरे हालात से गुजर रहे चीन के सोल्जर्स के लिए ठंड से बचने के लिए आग ही अकेला सहारा है, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक ऐसे मुश्किल हालात में टिके रहना जवानों के बस की बात नहीं लगती। वहीं बता दें कि ठंड से परेशान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों पर जिनपिंग का एक सीक्रेट आदेश दोहरी मार की तरह है, जिसके मुताबिक चीनी फौजी टुकड़ी को आए दिन ही वीडियो बनाकर भेजना पड़ता है। यही नहीं दोस्तों, इसके लिए यहां बाकायदा फौजी कैमरामैन को भी तैनात किया गया है, जिसका मकसद चीनी फौजियों पर नजर रखना है, क्योंकि जिनपिंग को खुद इस पर भरोसा नहीं कि इतनी कड़ाके की ठंड में उनके सैनिक यहां अपने कर्तव्य को ठीक से निभा पाएंगे। जवानों की मौत की खबर पर चीन की चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, सबसे हैरानी करने वाली बात तो यह है कि जवानों की मौत की खबर पर चीन बिल्कुल चुप है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार यह दावा किया जा रहा है कि ठंड की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार कई सारे चीनी फौजियों की मौत अब तक हो चुकी है। फौजियों के लिए इस जानलेवा ठंड को सहना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि चीन की सेना ऐसी खबरों की कभी पुष्टि नहीं करती है, क्योंकि कम्युनिस्ट चीन अपनी कमजोरियों या शक्ति की कमी को छिपा कर रखता है। गलवान घाटी में मारे गए अपने 43 सैनिकों के बारे में भी चीन ने कभी खुलासा नहीं किया था, लेकिन उनकी कब्रों की तस्वीर सामने आने के बाद चीन की सारी पोल सामने आ गई है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज इस वीडियो में आपने चीनी फौज की अनटोल्ड स्टोरी और उनकी मौत का कारण जाना। आपने जाना कि चीनी फौज को किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे यह जानकारी आज भी कई सारे लोगों के सामने नहीं है और कैसे चीन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। देश और दुनिया के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने और ऐसी ही जबरदस्त खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक अनोखी जानकारी के साथ। जय हिंद।